वेलकम इन जैन कंप्यूटर। जैन कंप्यूटर में आप लोगों का स्वागत है माय डियर। अभी तक हमारी जो बातें हुई कंप्यूटर से रिलेटेड बातें हुई, कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक्स आए, बट आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है कि आफ्टर 12th 12वीं के बाद आप क्या करें। स्टूडेंट्स 12वीं पास आउट करने के बाद काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें, 12वीं के बाद क्या किया जा सकता है। और जैसी स्टूडेंट्स को नॉलेज होती है उसके बिहाफ पे वो अपने कैरियर की आगे शुरुआत करते हैं। मोस्टली जो हमारा कैरियर का पड़ाव 12वीं के बाद आता है। 12वीं के बाद अगर आपने एक सही राह चुनी हुई है जिसमें आपका मन भी है और जो कि आप उसके अंदर अच्छा कर सकते हैं, और एक अच्छे ऑप्शन के साथ अगर आप 12वीं के बाद वो लाइन चूज करते हैं तो आप लोगों को कैरियर में एक अच्छा स्कोप मिलता है आगे। तो फर्स्ट ऑफ आप लोगों का जो टॉपिक 12वीं के बाद क्या करें, जो कि आर्ट्स वालों के लिए होगा। जैसे कि आर्ट साइड के बाद मोस्ट प्रोबेबली बच्चे बीए करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले एक बच्चे ने पूछ लिया कि सर 12वीं के बाद क्या कोई डांस वांस का भी कोर्स होता है क्या? हाँ मैड यस माय डियर होता है, पर पता ही नहीं होता, जिसके कारण जो बच्चे जिस लाइन में जाना चाहते हैं, जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है, वो उससे चूक जाते हैं और बेसिक नॉर्मली जैसे आपका चलता रहता है वैसे उसी धारा में बहते रहते हैं। तो माय डियर बच्चे आर्ट, कॉमर्स, साइंस स्ट्रीम इस साइड से होते हैं। तो आज का ना मतलब आज के टॉपिक में कि 12वीं के बाद क्या करें, मैं आप लोगों को आर्ट्स में क्या करें वो आप लोगों का प्रेजेंटेशन के ज़रिए पावर पॉइंट की सहायता से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ तो 12वीं के बाद काफ़ी सारे आप लोगों के सरकारी जॉब के फॉर्म्स निकलते हैं। ये जो सरकारी जॉब्स निकलती हैं, इन जॉब्स को जो स्टूडेंट 18 साल के कंप्लीट हो चुके हैं उनको भरनी चाहिए। नॉर्मली भाई मैं बच्चों को क्या कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि भाई ठीक है बड़े लड्डू के लिए आप तैयारी करो, पर आप लोगों को इस बीच में अगर छोटा लड्डू मिल जाए तो क्या बुरा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नहीं हमने तो ये IAS IPS ये कोर्स करने हैं, करो ना भाई, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, बट साइड बाय साइड इन एग्ज़ाम्स को भी आप देते रहो जिससे कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। बच्चे 12वीं के बाद JVT कर सकते हैं, जो कि एक प्रोफेशनल कोर्स होता है आपका, जो कि एक टीचिंग लाइन के लिए कोर्स होता है आपका। 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए JVT कोर्स करवाया जाता है, गवर्नमेंट संस्थाएं कराती हैं, उसमें बच्चे कर सकते हैं। तो माय डियर जो कि मैंने आपको सरकारी फॉर्म्स भरने के लिए कहा, जो कि आपकी वेबसाइट, कौन सी वेबसाइट पर, sarkariresult.com, उस पर से आपके मोस्ट प्रोबेबली आपको फॉर्म्स मिल जाएंगे, आप उसमें से देख सकते हैं फॉर्म्स को। तो ओके माय डियर, अब मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स आर्ट्स से हैं, आर्ट्स 12वीं आर्ट्स से पास करने के बाद वो बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, पावर पॉइंट के माध्यम से आप लोगों को बता। माय डियर
हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो कि आप लोगों को बताया गया कि 12वीं के बाद क्या करें, 12वीं के बाद कौन सा ऑप्शन चूज़ करें जिससे कि हमारा कैरियर अच्छा बन सके। तो माय डियर, आप लोगों के सामने जैसे कि 12वीं के बाद आर्ट साइड से आप क्या क्या कर सकते हैं वो इस प्रकार से है आपका। फर्स्ट, बैचलर ऑफ आर्ट। सेकंड, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट जो डिजाइनिंग से रिलेटेड है। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो कि बिजनेस से रिलेटेड है। इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स, इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स में BA प्लस LLB जो कि ड्यूल कोर्स कहलाता है आपका, ग्रेजुएशन भी और LLB दोनों हो जाती हैं आपकी। नेक्स्ट, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग। नेक्स्ट, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। ये सारे कोर्सेज आपके आफ्टर 12th आर्ट साइड से करने के बाद आप इन कोर्स में से कोई भी कोर्स चूज़ कर सकते हैं जिसमें आप लोगों का इंटरेस्ट है। माय डियर, जैसे आपका बैचलर ऑफ आर्ट BA एक ग्रेजुएशन डिग्री जो कि नॉर्मली सभी बच्चे करते हैं, ये आपका फुल टाइम कोर्स है। बट साथ में ही अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसमें आपके डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट्स जिनमें आप स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं, जैसे साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, सोशियोलॉजी और बहुत सारे। इनमें से किसी में जिसमें आपका ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट है, आप कहते हैं जी मैं तो ज्योग्राफी ऑनर्स करूँगा या इकोनॉमिक्स ऑनर्स करूँगा या मास कम्युनिकेशन में करूँगा या सोशियोलॉजी में करूँगा, तो आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी एक बैचलर डिग्री को चूज़ कर सकते हैं। BA कंप्लीट होने के बाद आप लोगों का जो क्या आ जाता है, मास्टर ऑफ आर्ट MA आ जाता है। देन इसके बाद बैचलर ऑफ फाइन आर्ट जैसे कि नाम से ही पता चलता है आपका क्या है, कला। फाइन आर्ट के अंदर ये आपका 3 साल का कोर्स जिसके अंदर फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट टाइप के कोर्सेज हैं। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट इसमें स्पेशल टाइप के कोर्सेज भी हैं, जैसे कि किसी बच्चे ने थिएटर का कोर्स करना है, फिल्म मेकिंग, म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग, पोइट्री, क्रिएटिव राइटिंग, आर्किटेक्चुरल ड्राइंग, टेक्सटाइल डिज़ाइन, एनिमेशन, इस प्रकार के भी कोर्स इसके अंदर कर सकता है, जो कि बहुत ही वैल्यूएबल कोर्सेज हैं और आने वाले टाइम में इनकी डिमांड भी रहेगी। जैसे कि आजकल आप लोग देखते हैं टीवीज़ में डांस का कितना क्रेज़ है, पेंटिंग का कितना क्रेज़ है, म्यूज़िक का, तो इस टाइप से भी अपने स्टूडेंट जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है वो कोर्स चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जिन स्टूडेंट्स का मन अपना बिजनेस करने में या बिजनेस से रिलेटेड कोई काम हैंडल करने में मन है, इच्छा है, वो इस कोर्स को चूज़ कर सकते हैं, जिसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस को हैंडल करने का कि किस प्रकार आप अपने बिजनेस को हैंडल कर सकें, अच्छा चला सकें,
इन सारे टॉपिक्स पर बात होती है, इसमें समझाया जाता है, जो कि आपका 3 ईयर फुल कोर्स है। और इस कोर्स को आर्ट स्ट्रीम वाले, कॉमर्स स्ट्रीम वाले, साइंस स्ट्रीम वाले सारे ही कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है, अच्छा स्कोप है इसके अंदर। बीबीए करने के बाद सेल्स में जा सकते हैं हम, मार्केटिंग में, फाइनेंस, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी जा सकते हैं। तो ये भी आपका काफ़ी अच्छा कोर्स है। देन आपका इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स, बीए प्लस एलएलबी, ये आपके 2 कोर्स एक साथ हो जाते हैं, जिसके अंदर ग्रेजुएशन, बीए प्लस एलएलबी, जो कि लॉ से रिलेटेड होती है, जो कि वकील लोग करते हैं, वकालत के लिए की जाती है, ये आप कर सकते हैं। ये आपका 5 साल का कोर्स है, ड्यूल डिग्री कहलाती है, बीए की प्लस एलएलबी की। और इसके अंदर एक अच्छा कैरियर, एक लॉयर में और एक लॉ में एक अच्छा कैरियर चूज़ किया जा सकता है। तो ये कोर्स भी आपका काफ़ी बढ़िया और इंटरेस्टिंग कोर्स है, जिससे कि हमें कानून के बारे में पता चलता है। देन नेक्स्ट आपका बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जो कि आपका 3 ईयर कोर्स है। और इसके अंदर प्रिंट जर्नलिज्म, टेलीविज़न, रेडियो प्रोडक्शन, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन, इस प्रकार के सारी चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है इसके अंदर। देन नेक्स्ट आपका बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग, BFD, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, फैशन डिज़ाइन करना, 3 से 4 साल का कोर्स है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो कि एक अच्छा हाथ का हुनर रखते हैं, अच्छी क्रिएटिविटी रखते हैं, तो और अच्छा कहना मतलब उनकी डिज़ाइनिंग बनती है, डिज़ाइन करते हैं, वो दिमाग अच्छा चलता है डिज़ाइनिंग में, तो इस टाइप का एक कोर्स चूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग किसी भी प्रकार की हो सकती है, आपकी गारमेंट्स पे, कपड़ों पे भी होती है, ज्वेलरी, आज के टाइम में ज्वेलरी देखते हैं आप, डिफरेंट डिज़ाइंस ज्वेलरी के निकलते हैं, फुटवेयर्स पर, और बहुत सारी जो भी मोस्ट प्रॉब्ली डेली यूज़ की लाइफ की जो भी एसेसरी है, आज के टाइम में कोई प्लेन यूज़ नहीं करता, वो सारे डिज़ाइन वाले चाहते हैं। तो इस लाइन के अंदर भी काफ़ी अच्छा स्कोप रहता है बच्चों के लिए। देन नेक्स्ट आपका आता है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, होटल को मैनेज करने वाला, 3 से 4 साल का कोर्स है आपका। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, आप खाली एक ऐसा नहीं है कि एक खाली होटल को ही, टूरिज़्म इंडस्ट्री को भी हैंडल कर सकते हैं आप। कोई इवेंट्स को मैनेज करना है, इवेंट्स होते हैं आज के टाइम में, हर एक चीज़ के इवेंट्स चलते हैं, वो भी आप कर सकते हो। फूड्स एंड बेवर इंडस्ट्री को भी हैंडल कर सकते हो। अच्छा, होटल मैनेजमेंट काफ़ी एक अच्छा कोर्स है, और आज के टाइम में तो होटल ही होटल खुल रहे हैं, वो चाहे आपका नोएडा, गुड़गांव, कोई भी टूरिस्ट प्लेस है, तो इस कोर्स में भी एक अच्छा स्कोप रहता है जो इस टाइप से करना चाहते हैं। ओके, वेलकम बैक माय डियर। जैसे कि आप लोगों ने अभी आर्ट्स की वीडियो, आर्ट्स के बारे में पावर पॉइंट में देखा कि ये हम इस प्रकार से कोर्स कर सकते हैं। अब आप लोगों को मैं कॉमर्स के बारे में, कि जो कॉमर्स साइड के बच्चे हैं वो अपने कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं,
जो कि आपको इस प्रकार दिखाया जाएगा। ओके माय डियर, अब जैसा कि आप लोगों को कॉमर्स के बारे में अभी पीछे आर्ट्स के बारे में समझाया गया, अब आपको कॉमर्स के बारे में कि आफ्टर 12th 12वीं के बाद कॉमर्स साइड के बच्चे कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं, जो कि आपके इस प्रकार से हैं। पहला, बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम डिग्री, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, CMA, CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA, कंपनी सेक्रेटरी CS एंड बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसा कि बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स साइड बच्चे करते हैं जिनका अकाउंट में अच्छा इंटरेस्ट होता है, कहते हैं कि जी अकाउंट करना है हमें, तो बीकॉम के अंदर आपका अकाउंट आता है। ये आपका 3 साल का कोर्स काफ़ी अच्छा कोर्स होता है। इसके अंदर इस कोर्स में जिन बच्चों का इंटरेस्ट अकाउंट्स में है, स्टैटिक्स में है, मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलती हैं। बीकॉम करने के बाद स्टूडेंट मास्टर डिग्री, मास्टर ऑफ कॉमर्स MCOM कर सकते हैं। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कॉस्ट लागत एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कि मैनेज करने वाला अकाउंट, कॉस्ट को मैनेज करने वाला अकाउंट, CMA, जो कि 3 से 4 साल का कोर्स है। काफ़ी अच्छा कोर्स रहता है, डिमांड रहती है हर एक इंडस्ट्री के अंदर कि भाई व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट है, पूरे प्रोडक्शन की क्या कॉस्ट है, ये सारी चीज़ें निकालने तो हर एक फील्ड के अंदर चाहिए ही चाहिए होती हैं। तो ये कोर्स आपका इंडस्ट्रियल लॉज, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानकारी आप लोगों को मिलती है। ये काफ़ी अच्छा कोर्स है ये भी। देन नेक्स्ट आपका चार्टेड अकाउंटेंसी CA, जो कि मोस्टली सभी बच्चे इसके बारे में जानते ही हैं और सभी बच्चों को क्रेज़ भी रहता है कि CA करें। बहुत अच्छा कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है। इसके अंदर अकाउंट्स की बारीकियों की बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है बच्चों को। आफ्टर 12th 12वीं के बाद बच्चों का कोर्स ये 4.5 साल का और ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का होता है। और CA जो आपका ये कोर्स है, इसमें एक हाईएस्ट सैलरी, काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है, जो कि हम इस फील्ड के अंदर ले सकते हैं। और काफ़ी सारे CA अपना खुद का भी बिजनेस करते हैं, खुद का भी काम करते हैं जो कि एक अच्छा अर्न करते हैं। तो CA एक रेपुटेशन वाला और बहुत बढ़िया अच्छा कोर्स है। देन नेक्स्ट आपका बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA, जो कि बिजनेस से रिलेटेड है। बिजनेस की हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, अपने बिजनेस को कैसे हैंडल करें अच्छे से अच्छा, हम इस कोर्स के दौरान सीखते हैं। यह हमारा 3 साल का कोर्स रहता है। इस कोर्स को करने के बाद आप एक अच्छी जॉब ले सकते हैं और अपना खुद का बिजनेस भी हैंडल कर सकते हैं अच्छी तरह से। BBA के बाद इसकी जो हायर डिग्री वो आती है आपकी मास्टर ऑफ बिजनेस MBA,
जो कि बहुत ही वैल्यूएबल और अच्छा कोर्स है आपका BBA एंड MBA। देन इसके बाद नेक्स्ट कंपनी सेक्रेटरी CS, ये आपका 3 साल का कोर्स है। कंपनी को लीगली एडवाइस करना, हैंडल करना इसके अंतर्गत आता है। और इसके अंदर आपका किसी भी कंपनी में एक अच्छी पोजीशन इस कोर्स को करने के बाद ली जा सकती है। नेक्स्ट बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स, जो बच्चे इकोनॉमिक्स में ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट रखते हैं वो इस कोर्स को चूज़ कर सकते हैं। 3 साल का कोर्स है। इसके अंदर आपका काफ़ी जो सब्जेक्ट्स इंक्लूड्स होते हैं आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिक्स, हिस्ट्री और ऑफ इकोनॉमिक्स, ये सारे होते हैं आपके। इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छी मतलब नॉलेज इसमें आपको मिलती है। अर्थव्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था में जो भी उतार चढ़ाव जो सारी चीज़ें रहती हैं वो इसके अंदर आप लोगों को पता चल सकती है। और जिन बच्चों का दिमाग अच्छा चलता है इकोनॉमिक्स के अंदर और इंटरेस्ट है तो ये कोर्स चूज़ कर सकते हैं। ओके माय डियर, जैसे कि अब आप लोगों ने कॉमर्स से रिलेटेड कॉमर्स साइड के कोर्सेज को देखा, अब हम बात करेंगे साइंस साइड के कोर्सेज की। साइंस में हमारे क्या क्या कोर्सेज आते हैं। 12वीं के बाद साइंस साइड से हम कौन कौन से कोर्स चूज़ कर सकते हैं मेडिकल और नॉन मेडिकल में, जो कि आपको अब इस प्रेजेंटेशन से दिखाया जाएगा। माय डियर, अब हम बात करते हैं साइंस के बारे में। इससे पहले आर्ट के बारे में, कॉमर्स के बारे में बात हुई। अब साइंस के बारे में कि जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं 12वीं के बाद नॉन मेडिकल, क्या करें, क्या क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जो कि आपके इस प्रकार है। पहले आपकी आ गई बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक का आज के टाइम में बहुत क्रेज है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बीटेक करते हैं, जो कि आपका 4 ईयर कोर्स, 4 साल का कोर्स। इसके अंदर बीटेक बहुत सारे फील्ड्स हैं इसके अंदर जो आप चूज कर सकते हो। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कर सकते हैं आप, सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो माय डियर, बीटेक के अंदर आप लोगों का काफ़ी अच्छा स्कोप है। किसी भी फील्ड के अंदर जो मैंने आपको कंप्यूटर साइंस वाले, सिविल वाले, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ये फील्ड बताए, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, बखूबी उसको पूरे मन से डेडिकेशन के साथ अपना समय और ध्यान लगाकर आप इस कोर्स को करने के बाद एक अच्छी सफलता ले सकते हैं। इसके अंदर जो आपका बीटेक में प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होती है, थ्योरेटिकल नॉलेज कम होती है इसके अंदर। तो भाई नॉर्मल सी बात है कि आपका प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होगी तो अच्छा काम कर पाओगे। एग्जाम्पल दूं तो अगर चाय बनाने की थ्योरी सीखी है और एक चाय बनानी आती हो प्रैक्टिकली, तो वो ज़्यादा बेटर ना। तो काफ़ी अच्छा कोर्स है, काफ़ी अच्छा स्कोप है। आप इस कोर्स को चूज़ कर अपना एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं।
अब ये कोर्स आपने कर लिया, बीटेक कर ली, बहुत सारी रेपुटेड कंपनीज हैं जो कि आपको मौका देती हैं, आप लोगों को अपॉइंट करती हैं, हायर करती हैं। उसमें आपकी कंपनी जैसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो, IBM, L&T, बेल और बहुत सारी और भी कंपनीज हैं जो कि हर एक, मैं कहूँ तो भाई मलाई कैंडिडेट सबको चाहिए होते हैं। तो आप इसके अंदर अच्छी मेहनत करके इन रेपुटेड कंपनीज के अंदर जॉब कर सकते हैं। देन आपका बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BE सिमिलर है, जैसा बीटेक में है वैसा ही है, सेम 4 साल का कोर्स है आपका ये। और बट इसके अंदर बीटेक के अंदर क्या था, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा थी और थ्योरेटिकली कम, बट इसके अंदर थ्योरेटिकली नॉलेज ज़्यादा है और प्रैक्टिकली कम। तो इस कोर्स को करने के बाद भी आप रेपुटेड कंपनीज जैसे कि CS, इन्फोसिस, विप्रो, IBM, L&T, बेल, इन सारे के अंदर आप अच्छी जॉब ले सकते हैं। देन नेक्स्ट आपकी बैचलर ऑफ साइंस BSc, जो कि 3 to 4 ईयर कोर्स आपका बेसिकली जैसे BA, BCom, ऐसे BSc जनरली करना चाहते हैं स्टूडेंट तो इस चीज़ को चूज़ कर सकते हैं। बट अगर किसी इसके अंदर कोई स्पेशल किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। BSc इन फिजिक्स, इन कंप्यूटर साइंस, इन केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इसमें आप चूज़ कर सकते हैं ऑप्शन। इसमें आप लोगों को बैचलर डिग्री मिल जाती है। ये डिग्री करने के बाद आप एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर, एज अ लेक्चरर, रिसर्चर और लैबोरेटरी असिस्टेंट आप काम कर सकते हैं अपने फ्यूचर लाइफ में। इनमें से कोई सा भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद आपका बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, आप ये कोर्स भी कर सकते हैं। कंप्यूटर फील्ड के बारे में आप लोगों को पता चलता है, जो कि आपका 3 साल का कोर्स है। इसके अंदर डाटाबेस, डाटा को हैंडल करना, नेटवर्किंग, कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना, डाटा स्ट्रक्चर तैयार करना और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं आपकी C++, जावा, इसमें एज अ प्रोग्रामर आप कंप्यूटर प्रोग्रामर काम कर सकते हैं। BCA बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके बाद जो इसकी हायर डिग्री रहती है वो आपकी MCA रहती है और IT's कंपनी के अंदर आप इससे जॉब कर सकते हैं। देन इसके बाद आपका बैचलर ऑफ प्लानिंग मतलब प्लान बनाना, बी प्लान। इस कोर्स के अंदर जो कि आपका ये 4 साल का कोर्स है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ जैसे कि नाम से पता चलता है, प्लानिंग बनाना, प्लान करना, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग, कल्चर एंड टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, बेसिक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, एनवायरमेंटल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, किसी प्रकार की प्लानिंग हो सकती है। ये कोर्स करने के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, अर्बन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, टूरिज्म डिपार्टमेंट,
प्लानिंग, मैनेजर, इन्वायरमेंटल प्लानर, इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं किसी भी रेपुटेटेड कंपनी के अंदर। देन आपका बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर BArch, जो कि क्या है आपका 5 ईयर कोर्स है, 5 साल का एकेडमिक कोर्स है। इसके अंदर आप आर्किटेक्चर की, लैंडस्केप आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन, इस टाइप की आप जॉब कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आप फोर साइंस मेडिकल स्टूडेंट जो मेडिकल लाइन में, इसके लिए जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आप लोगों के सामने दी जाएगी, देखना ना भूलें। ओके माय डियर, साइंस मेडिकल के बारे में जानने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। और जैसे कि अभी आप लोगों को आर्ट, कॉमर्स और साइंस पावर पॉइंट स्लाइड के माध्यम से आप लोगों को बताया गया है, इसकी डीप नॉलेज के लिए नेक्स्ट वीडियोस आर्ट से रिलेटेड, सिर्फ जिसके अंदर आर्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स और उसकी डीप नॉलेज दी जाएगी, और कॉमर्स से रिलेटेड और उसकी डीप नॉलेज दी जाएगी। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। तो माय डियर, ये जो आप लोगों को 12वीं के बाद क्या करें, जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाया जा रहा है, दिखाया गया है। तो होप सो, आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपना एक अच्छा निर्णय ले सकेंगे कि हम 12वीं के बाद क्या करें। तो माय डियर, थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।